सो हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्पीड में। तो जो अभी आपने वीडियो देखी, आप एक बार सोच के देखिए कि इसमें कितनी फ़ोटोज़ यूज़ हुई होंगी। और अब मैं बताता हूँ, इसमें जो फ़ोटोज़ यूज़ हुई हैं वो हैं 61, जो आपने बिल्कुल भी गैस नहीं करी होंगी, क्योंकि ये 30 सेकंड की वीडियो है और इसमें 61 फ़ोटोज़ को हमने यूज़ करा है। बहुत ही एपिक लगती है। अगर आपके पास फ़ोटोज़ हैं इतनी, देन आप ज़रूर से बनाना इस वीडियो को, और आप अपनी फ़ोटोज़ को रिपीट करके भी इस वीडियो को बना सकते हैं। बाकी एडिटिंग तो हम इस वीडियो में सीखने ही वाले हैं, बट अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो दैन चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसे इंटरेस्टिंग रील्स के ट्यूटोरियल रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आता है दैन वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, क्योंकि हमें लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है। हम आपके लिए अगला ट्यूटोरियल जल्दी लेकर आ जाएंगे। सो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं रिक्वायरमेंट से, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको कैपकट एप्लीकेशन चाहिए। अब कैपकट सुन के भग मत जाना, आज मैंने बहुत ही इजी में भी बताया, मतलब नया तरीका यूज़ करा है, तो वीडियो देखना। और बाकी एक और चीज़ चाहिए आपको, एक वीडियो चाहिए जो मैं अभी एडिट कर रहा हूँ ना, यही वीडियो लगेगी। और एक ऑडियो चाहिए जो इस ट्रेंड में यूज़ हो रहा है, जो कि है तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे। और थर्ड चीज़ आपकी 61 फ़ोटोज़ होनी चाहिए। अपनी फ़ोटोज़ के साथ बना रहे हो दैन 61 आपकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए, या फिर आप फ़ोटोज़ को रिपीट भी कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। सो यहाँ से हमने कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लिया। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नया प्रोसेस बताया, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको ना वो वीडियो डाउनलोड कर लेनी है जो अभी मैं एडिट कर रहा हूँ ना, वही वीडियो डाउनलोड करनी है, क्योंकि यहाँ से आसान तरीका चालू हो जाता है। सो अभी के लिए मुझे यही वीडियो इंपोर्ट करनी है जो अभी मैं एडिट कर रहा हूँ। सो ये रही वो वीडियो। तो यहाँ से ये आपको आउटपुट मिलेगा एडिट हुआ हुआ। तो यहाँ पे ना आपको सबसे पहले इसका साउंड ऑफ कर देना है, और इसका साउंड ऑफ करने के बाद आपको जो इसका ओरिजिनल साउंड है, जो कि आपने टेलीग्राम से मेरे डाउनलोड करा होगा, वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। सो साउंड को इंपोर्ट कर लेना है, या फिर आप इसी वीडियो से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो का ऑप्शन है, तो उस पर टैप करके भी आप साउंड को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये लोडिंग ख़त्म होते ही हम साउंड को इंपोर्ट कर लेंगे। सो आई थिंक ख़त्म होने वाली होगी। सो यहाँ से ये ख़त्म हो चुकी है लोडिंग। अब हमने साउंड को इंपोर्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने साउंड को इस तरीके से जूम कर लेना है। जूम कर लेना है टाइमलाइन को, काफ़ी जूम कर देना है। उसके बाद मैच आउट के ऑप्शन में आना है। अब आपको क्या करना है, देखो बीट का मैं हमेशा बोलता था ग्राफ जहाँ ऊपर जा रहा है, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। आपको ना आगे करना है और मेरी वीडियो देखते जाना है। जो ऊपर आपको वीडियो दिख रही है ना, ये देखते जाना है, और जहाँ से वीडियो में हमारी सेकंड इमेज में हम स्विच करेंगे, वहीं पे आपको पहला डॉट लगा देना है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा सेकंड डॉट होता है, वहाँ स्विच हो रहा है। सो यहाँ पे हम पहला डॉट लगा देंगे। अब यहाँ से हमारी सेकंड इमेज स्विच कर रही है। इस तरीके से हमें हर एक डॉट लगा लेना है। तो मैंने ना इस ट्रेंड में 61 फ़ोटोज़ यूज़ करी हैं, तो बेसिकली आपके 61 डॉट होने वाले हैं। लगाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। आपको बस ना वीडियो इसे ऑडियो को आगे करते जाना है, और ऊपर वीडियो में देखते रहना है कहाँ कहाँ पे इमेज चेंज हो रही है। तो ये तरीका उस वाले तरीके से बहुत ही आसान है जो मैं पहले आपको बताता था, कि जहाँ भी ग्राफ ऊपर जा रहा है वहाँ पे आपको डॉट लगा देना है। बट यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल मैच ही नहीं करेगा, तो मैंने ये तरीका निकाला है, और ये तरीका उस वाले तरीके से बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो आपको क्या करना है, बस इसी तरीके से ड्रैग करते जाना है, और जहाँ भी फ़ोटो चेंज हो रही है वहाँ पे सेम इसी तरीके से डॉट लगा देना है। टोटल डॉट हमारे हो जाएंगे 62, और हमारी फ़ोटोज़ यूज़ होंगी 61। सो इस तरीके से सारे डॉट लगा दें। अब आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे ना एक लंबा गैप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं जाके हमारी फ़ोटो चेंज हो रही है। तो एक दो बार आपको वेरीफाई करना होगा आगे पीछे करके। सो इस तरीके से आगे पीछे करना। आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा धीरे धीरे आगे करूँगा, यहाँ पे चेंज हुआ है। सो यहाँ पे मैं ऐड बीट पे क्लिक करके बीट लगा लूँगा। इसी तरीके के आगे के जितने भी डॉट बचे हैं हम इसी तरीके से लगाने वाले हैं। सो यहाँ से इस वाले काम को कंप्लीट करते हैं, फिर सेकंड प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। सो अब यहाँ से है सेकंड प्रोसेस, जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं अपनी 61 फ़ोटोज़। अभी के लिए उस वीडियो को आपको डिलीट करना है, बट उससे पहले आपको 61 फ़ोटोज़ को इंपोर्ट करना है। तो उसे इंपोर्ट करने के लिए ऊपर आगे आपको प्लस पे टैप करना है, और यहाँ से फ़ोटोज़ के सेक्शन में जाके जहाँ पे भी अपने फ़ोटो रखी हुई है आपने, वहाँ पे जाना है और अपनी फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं 61 फ़ोटोज़ अपनी क्रश की सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसी तरीके से आपको भी सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे वीडियो को 2x कर देता हूँ ताकि ये पार्ट जल्दी कंप्लीट हो जाए, और बाकी ये काम जब तक हो रहा है
तब तक आपको एक काम करना है, अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको बिल्कुल ईजी वे में मैं इंटरेस्टिंग रील के ट्यूटोरियल हमेशा देता रहूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो ये हमने काम ख़त्म कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, जो कि है फॉर्मेट चेंज करने का, क्योंकि रील का फॉर्मेट होता है 9:16, तो हमें यहाँ पे मैनुअली करना होता है। सो अब इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पे आना होगा, मतलब होम वाले फीचर पे। देन यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन होगा, यहाँ से 9:16 सेलेक्ट करना है। अब आपकी ना 61 फ़ोटोज़ होंगी। आपको मैं ड्रैग करके दिखा देता हूँ, मतलब स्लाइड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ना हमारी 61 फ़ोटोज़ होगी। अब देखो VN एप्लीकेशन में हमारे पास ऑप्शन होता था कि हम जैसे ही 9:16 पे टैप करते थे वो ऑटोमेटिक हमारी सारी एडजस्ट हो जाती थी, जूम हो जाती थी। बट इस एप्लीकेशन में आपको इस तरीके से मैनुअली करना होगा, मतलब हर एक फ़ोटो पे क्लिक करके इस तरीके से जूम कर देना है, और जितने में आपको फ्रेम चाहिए, जैसे ये फ्रेम में मुझे चाहिए इतना, तो मैं इतना ही जूम कर दूंगा। इस तरीके से हमारे 62 फ़ोटोज़ हैं, तो हमारी 61 फ़ोटोज़ हैं, तो हमें इसी तरीके से जूम करना है। सो आप टाइमलाइन को छोटा कर लीजिएगा अगर आपको स्लाइड करने में दिक्कत हो रही है, अभी के लिए छोटा कर लीजिएगा। उसके बाद जब अगला प्रोसेस करेंगे हम, वहाँ पे आपको टाइमलाइन को फिर से जूम कर देना है। टाइमलाइन छोटी बड़ी कैसे करते हैं, जैसे हम फोटो को जूम करते हैं ना, उसी तरीके से टाइमलाइन के पास जाके आपको ऑडियो के पास ऐसे जूम कर देना है, और अगर कम करना है देन पिंच आउट कर देना है, सो कम हो जाएगी। सो यहाँ से हम इस प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे प्रोसेस की ओर। सो अब बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की ओर, जो कि है स्प्लिट इमेज का। स्प्लिट इमेज आपको कहाँ कहाँ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने टाइमलाइन में आना है, और जितने भी हमने डॉट लगाए थे, मतलब 62 डॉट्स हमने जो लगाए थे, तो पहले डॉट पे जाना है, और अपनी पहली इमेज को पहले डॉट पे लाने के लिए हमें ड्रैग करना होगा, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो कुछ ज़्यादा ही है। सो इस तरीके से ड्रैग करने पे वो अपने आप आ जाएगी। अब बाकी के जितने डॉट हैं आपको वहाँ पे ड्रैग नहीं करना है, आपको डायरेक्टली डॉट पे जाना है और स्प्लिट पे टैप करके फ़ोटो का एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देना है। डॉट पे गए, स्प्लिट पे टैप करा, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। डॉट पे गए, स्प्लिट पे टैप करा, और स्प्लिट का ऑप्शन तभी आएगा जब आप फोटो पे टैप करेंगे। फोटो पे टैप करते ही स्प्लिट का ऑप्शन आएगा, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। फोटो पे टैप करा, स्प्लिट, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। और ये चीज़ हमें हर एक डॉट पे करना है। हमारे 62 डॉट है, तो हमें 62 डॉट के साथ सेम प्रोसेस करना है। सो ये भी काम ख़त्म कर लेते हैं। सो वो काम ख़त्म करने के बाद अब हमारा आता है एनिमेशन वाला पार्ट, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है इस वीडियो के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो एनिमेशन है वही मेन हाईलाइट है इस वीडियो की। सो ये जो अभी आपके सामने ये फ़ोटो आ रही है, इसका अभी आपको मतलब नहीं पूछना है मेरे से, बस अभी के लिए आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसमें जो भी एनिमेशन के नाम हम यूज़ करेंगे, एनिमेशन उनके नाम लिखे हुए हैं। और नाम मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसे ईजी बनाने की कोशिश करी है और ईजी बना भी दिया है। सो अभी के लिए अभी आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने फ़ोन में कोई भी फ्री VPN कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा VPN कनेक्ट हो रखा है। सो यहाँ से मैं VPN को कनेक्ट रहने दूंगा। अब अपनी कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा। सो यहाँ से मैंने कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लिया। अब हमारा जो प्रोजेक्ट था उसे ओपन कर लूँगा। अगर प्रोजेक्ट आपने ऑफ कर दिया देन आप नॉर्मली ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से नॉर्मली ओपन करने के बाद अब आपको ना इसे जूम कर लेना है, टाइमलाइन को जूम कर लेना है। बट उससे पहले आपको एनिमेशन वाले सेक्शन में जाना है। एनिमेशन वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे ना कुछ ऑप्शन होंगे। कॉम्बो वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। कॉम्बो वाले पे टैप करने के बाद अब यहाँ पे ना आपके इफेक्ट के नेम आने लगेंगे। आपको यहाँ पे आना है डैशडॉट राइट वाले पे। आप देख सकते हैं मैंने ये इफेक्ट लगा लिया है। सो डैशडॉट राइट वाले में पहली इमेज में आपको करना है, मतलब पहली इमेज में आपको यही सेलेक्ट करना है। अब बाकी की इमेज का क्या है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आगे की कुछ इमेजों में आपको अलग इफेक्ट यूज़ करना है, बट वो भी इफेक्ट सेम ही होने वाले लगातार। तो वो आपके कहाँ तक लगातार सेम रहने वाले वो भी बता देता हूँ। तो पहली इमेज में हमने वो लगा दिया डैशडॉट लेफ्ट। तो ये सारे इफेक्ट के नेम मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट जो दिया था उसमें लिखा हुआ है। अब बाकी के में आपको लगाना है फॉल बॉटम राइट, और उसके बाद अगली इमेज में फॉल बॉटम लेफ्ट। तो राइट लेफ्ट इसी तरीके से लगाते रहना है। फॉल बॉटम राइट, फॉल बॉटम राइट लेफ्ट, तो इसी तरीके से लगाते रहना है। ये काम करने के बाद अब आपको ना थोड़ा आगे आना है। अब जैसे हमारे पहली इमेज थी उसमें गैप लंबा था, आप देख सकते हैं इस वाली फ़ोटो में लंबा गैप है। तो इस वाले में आपको इफेक्ट चूज़ करना है बाउंस 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं, नीचे पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि बाउंस 1 इफेक्ट का नाम है। सो यहाँ पे अब इस चीज़ को मैं डैन आउट करता हूँ गैप से। तो अभी जो आपने इमेज देखी थी शुरू में मैंने जिसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, उसमें ये चीज़ लिखी होगी कि गैप 1 पे हमारा बाउंस 1 यूज़ हो रहा है। सो बाउंस 1 हम यूज़ कर देंगे। उसके बाद की इमेज का क्या, तो जिस तरीके से हमने फॉल बॉटम राइट लेफ्ट लगाए थे उसी तरीके से इस डॉट के बाद अब हमें लगाने हैं पायरेट्स शिप 1 2 3 4।
तो पहली इमेज में 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज हमें करते रहना है जब तक हमारी अगला गैप नहीं आता है। अब अगला गैप की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी काफ़ी डिस्टेंस आप देख सकते हैं इस वाले डिस्टेंस वाली इमेज में। तो यहाँ पे हमारे 2 इफेक्ट यूज़ हो रहे हैं। पहला इफेक्ट है आपका पायरेट शिप 4, तो ये लगा लेना है, और उसके बाद एक वाइट ब्लिंग वाला इफेक्ट लगाना है जो कि VN में तो आसानी से लग जाता था, बट इसमें हमें लगाने के लिए थोड़ा बाहर जाना होगा इस ऑप्शन से। बट अभी के लिए आपको समझना है ये हमारा 3rd गैप है। गैप 3rd कैसे आपको पहचान में आएगा, इसमें ना जो हमारी इमेज की ड्यूरेशन होगी वो ज़्यादा होगी। अब आपको ना होम स्क्रीन वाले ऑप्शन पे आना है। अब आगे का काम करना है। आगे का काम क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लियरली स्क्रीन पे आपको ना एक एनिमेशन के पास में स्लाइड करेंगे जैसे ही आप, तो वहाँ पे आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। आप फिर से एनिमेशन पे टैब मत कर देना, आपको एनिमेशन पे टैब नहीं करना है। आप यहाँ मत दौड़ने लगना, कॉम्बो वॉम्बो कहीं नहीं जाना, आपको बैक आना है और यहाँ पे ना इस तरीके से आपको स्लाइड करना है और इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इफेक्ट में जाने के बाद ऐड इफेक्ट पे टैप करना है। ऐड इफेक्ट पे टैप करते ही यहाँ पे आपके सामने जो ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन है इसमें आना है। यहाँ पे बेसिक वाले में आपको नहीं जाना है, बेसिक वाले में आप ढूंढोगे तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको आना है ट्रेंडिंग वाले में। ट्रेंडिंग वाले पेज में आने के बाद आपको स्लाइड करते रहना है, जिस तरीके से मैं इसमें स्लाइड कर रहा हूँ इसी तरीके से इसमें स्लाइड करना है और यहाँ पे ढूंढना है आपको वाइट ब्लिंग इफेक्ट। सो यहाँ पे अभी शायद निकल गया ऊपर की तरफ। सो ये रहा, आप देख सकते हैं वाइट फ्लैश करके लिखा हुआ है, एक ब्लैक फ्लैश है और एक वाइट फ्लैश है। फिर एक और बार इस इफेक्ट पे टैप करने पे हमारी ये स्पीड आ जाएगी, इसे आपको 100 कर देना है। ये नॉर्मली कहीं पे भी हो, मान लो 0 भी है तो आपको 100 कर देना है, आपको कहीं 20, 120 पे कुछ नहीं, डायरेक्ट 100 कर देना है। और 100 करने के बाद राइट पे टैप कर देना है। यहाँ पे इफेक्ट मेरा पहले ही ऐड है तो मैं आपको आगे का काम बता देता हूँ। सो ये ऐड आपका देख सकते हैं आप, इस तरीके का आपका इफेक्ट दिखेगा। तो आपको ना जो ये लंबे गैप वाली इमेज है, 3rd गैप वाली, इसमें आपको पूरे इमेज में ला देना है। उसके बाद की जितनी भी इमेज है उनमें जो भी एनिमेशन लगानी है कॉम्बो में जाके, वो आपकी मर्जी है। मतलब 3rd गैप के बाद आपकी मर्जी, आप कौन सा इफेक्ट लगाना चाहते हैं। यहाँ से आपको मिक्स इफेक्ट यूज़ करने हैं, तब आपकी वीडियो इतनी खतरनाक बन जाएगी कि आपने और किसी की नहीं देखी होगी। आप ऐसी इमेज, मतलब ऐसी जो वीडियो है 30 सेकंड की, ये जो मैंने बनाई है, इसमें जो भी इफेक्ट यूज़ करें हैं, ऐसी आपने किसी की नहीं देखी होगी। अब बाकी के जितने भी गैप बचे हैं उनमें आपको मिक्स इफेक्ट यूज़ करना है। ये काम करते ही हमारी जो वीडियो होगी वो कम्प्लीटली बन जाएगी बहुत ही आसान वे में। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हुई दैन टेलीग्राम पे चैट ग्रुप है, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ट्यूटोरियल ईजी लगा होगा। सो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई दैन वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।